हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 6th क्लास का लेक्चर है और इसमें हम लोग 7वां चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है भिन्न। अंग्रेजी में इसे फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग समझते हैं। छोटे छोटे चीज़ों के बारे में अगर आप बढ़िया तरीके से समझे रहिएगा तो आपको कंपटीशन में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो चलिए लेट न करते हुए भिन्न के बारे में खूब बढ़िया से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, टॉपिक है, चैप्टर का नाम ही भिन्न है और टॉपिक का नाम भी भिन्न है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न क्या है? भिन्न की अंग्रेजी होती है फ्रैक्शन। और साधारणतः समझ लीजिए कि भिन्न का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को बांटना। एक पूर्ण कोई संख्या है, पूर्ण मान है, ठीक है, उसको खंडित करके एक भाग को दूसरे भाग से कंपेयर करके बताना, उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी वस्तु को 3 खंड में या 4 खंड में आप तोड़ते हैं, तो पूरे खंड के अनुसार जो इस भाग पर आप विचार करते हैं, ठीक है, उसका हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, उसी को भिन्न कहा जाता है। जैसे अब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। भाषण तो आप लोग सुन लिया, भाषण से तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में बढ़िया से समझ लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख, चलिए रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि भिन्न को किस प्रकार से हम मतलब उसको प्रदर्शित कर पाएंगे या समझ पाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ पे ये कोई वस्तु हो गया, कोई वस्तु है यहाँ पे। इसको क्या करते हैं कि हम 3-4 भाग में इसको खंडित कर देते हैं। 3-4 भाग में, बराबर भाग में, अलग अलग भाग नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। इन्हें की छोटा बड़ा कर दिए, बराबर भाग में हम इसको क्या करते हैं, खंडित कर देते हैं। चलो, हो सकता है छोटा बड़ा थोड़ा सा हमसे हो जाए, लेकिन बराबर भाग होने चाहिए। बराबर भाग होएगा तभी भिन्न के बारे में बढ़िया से समझेंगे। ये देखिए मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एक भाग है और पूरे भाग को आपने 4 बराबर भागों में बांट दिया है, ठीक है। कितने भागों में बांट दिया है? 4 बराबर भाग में। तो भाग कितने हो गए? 4। और किसी एक भाग पर तुम विचार करो। चलो इसी पर हम विचार कर लेते हैं। तो जब इस भाग पर तुम विचार करेंगे तो 4 भाग में से एक भाग पर तुम विचार कर रहा है, या कहो कि एक भाग को हमने 4 भाग में खंडित कर दिया है, बांट दिया है, तो इसको लिखेंगे 1/4। ध्यान से समझिए। या तो समझो कि पूरा का पूरा को एक मान लो और उसको 4 भाग में काट दिया तो 1/4। या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो कि यहाँ एक भाग को 4 भाग में बांटा गया है और किसी एक भाग पर तुम विचार कर रहे हो, चारों में से किसी एक भाग पर, तो 1/4 कह सकते हैं। ऊपर वाले को कहा जाता है अंश। क्या बोला जाता है मेरे भाई? अंश। इंग्लिश होती है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है। और इसको कहते हैं हर। हर की अंग्रेजी होती है डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। इसको कहा जाता है न्यूमरेटर, अंश कहा जाता है, और नीचे वाले को हर कहा जाता है, डिनोमिनेटर। ये तो पूरा का पूरा समझ में इतना आया होगा। दूसरा एग्जांपल भी आप इसमें ले सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक, इसको कहते हैं वृत्त या गोला मान लो, अभी गोला है, ठीक है। इसको हम लोग 2-3 भाग में इसको भी खंडित करके देखते हैं क्या हो रहा है। चलो खंडित करने का, यहां से यहां तोड़ देते हैं आधा। तो जब आधा भाग में काटे हैं तो एक पूरा भाग को 2 बराबर भाग में काट दिया गया। ये पूरा भाग है, इसको 2 भाग में आपने काट दिया, आधा आधा बराबर भाग। अलग अलग नहीं होना चाहिए मेरे भाई। जब भी भाग होगा बराबर बराबर भाग में ही बटेगा। यहाँ पर भी देखो बराबर बराबर भाग में बटा था, 4 भाग थे, एक भाग का 4 भाग, तो एक भाग ऊपर जो कंप्लीट था और 4 भाग उसको नीचे कर दिया। या ऐसे समझो कि पूरा भाग में एक भाग पर तुम विचार कर रहा है। यहाँ पूरा भाग पर, पूरा भाग कितना हो गया? 2 हो गया। पूरा भाग 2 हो गया। इसमें पूरा भाग कितना था? 4 कर दिया गया था। एक को 4 भाग में बांटा गया। यहाँ एक को 2 भाग में बांटा जा रहा है, तो आप इसको आधा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आधा। या ऐसे समझ लो कि एक भाग को 2 भाग में बांटा और दोनों में से किसी एक भाग पर तुम विचार कर लिया है। तो यहाँ पे अंश जो होगा 1 है और हर जो है
वो हो गया आपका 2 है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। मैंने आप समझिए कि जो भाग बटा हो 10 भाग बटे हो, अगर 2 भाग का 10 भाग बट गया हो तो 2/10 लिख देंगे। 20 भाग का अगर 25 भाग बटा हो तो 20/25 लिख देंगे। मैंने कहने का मतलब उसको उतने भाग में बांटा गया। जैसे मान लो कोई चीज है, अगर कोई 3 खंड में कोई चीज है, उसको तुम 7 बराबर खंडों में काट दो तो 3/7, उसको आप 3/7 आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक भाग का 3 भाग बराबर है और इसका फिर 7 भाग तुम खंडित किया हुआ है। ठीक है, तो जब बराबर भाग में खंडित होगा, 3 बराबर बराबर भागों के 7 भाग में खंडित किया गया है, तो इसको आप कह सकते हैं 3/7। क्या कह सकते हैं? 3/7। ये तो समझ में आ गया। तो अंश हो गया 3 और हर हो गया 7। अब इसको जैसे मान लो कि इसी पर कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीईआरटी में, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे भाई कि 8 घंटे एक दिन की कौन सा भिन्न है। अब इसको भिन्न के रूप में चेंज कर रहा है। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, बटा के रूप में बदलना है। ठीक है, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। 8 घंटा हो गया, पहला का आंसर बता रही हूं, 8 घंटा हो गया मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद कह रहा है एक दिन, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, याद रखना, एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। तो इसका अनुपात अगर कहा जाए, अनुपात का मतलब फ्रैक्शन भिन्न कहा जाए, तो 8/24। आप इसको कटा भी सकते हैं, अब उतना ही छोड़ना हो तो छोड़ दीजिए। 8 घंटा एक दिन का हो गया 24, तो 8/24 इसको भिन्न के रूप में हमने बदल दिया। 40 मिनट, सारा का सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, 40 मिनट एक घंटे की कौन सा भिन्न है। अब दूसरा का आंसर देख लो इसके बाद। 40 क्या है? 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट। फिर कह रहा है 1 घंटा, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। दोनों को एक के जात में रखेगा तब भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ था 8 घंटा, यहाँ था 1 दिन, तो दिन को हमने घंटा में बदला, क्योंकि ये भी घंटा था तो इसको भी घंटा में चेंज किए हैं। तो एक दिन में होता है 24 घंटा, तो 8/24। यहाँ हो गया 40 मिनट। और फिर पूछ रहा है यहाँ पे कहाँ गया मेरे भाई? 1 घंटा। तो यहाँ पर घंटा नहीं रख सकते हैं, आपको 1 घंटा पता करना होगा। तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो यहाँ हो गया 60 मिनट। अब इसका क्या हो जाएगा? भिन्न क्या होगा? 40/60। आप चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं 20 से। ठीक है, तो 2/3 आएगा। इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। पहले तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या, बता चुके हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर जहां तक गिन दीजिए, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से 2 से गिनना है 12 तक। तो चलो लिखते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12। उसके बाद बोलिए प्राकृतिक संख्या हमने लिख दिया। फिर बोल रहा है कि अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है। अब इसमें जितना भाग है, कितना, इसमें कितनी संख्या है गिनो तो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल संख्या हो गई 11। टोटल संख्या कितनी हो गई? 11। इसमें कह रहा है अभाज्य गिनो। अभाज्य का मतलब हो गया कि एक को और अपने को छोड़कर किसी और से भाग ना लगे। माने ऐसी संख्या जिसमें किसी अंक से भाग ना लगे। 1 से तो भाग लगबे करेगा, या खुद से भाग लग सकता है। जैसे 2 है तो 2 में भाग देगा तो या तो 2 से भाग देगा, चाहे 1 से। 2 के अलावा और 1 के अलावा कोई अंक नहीं है जिसे तुम भाग दे सकते हो। लेकिन 4 देखो, 4 4 से भी कटता है, 4 2 से भी कटता है, 4 1 से भी कटता है। कहने का मतलब ऐसी संख्या चुनना है कि जो अपने आप से सिर्फ कटे और 1 से कटे, उसको कहते हैं अभाज्य। तो यहाँ पे देखो, 2 जो है ये अपने आप से कटेगा, मैंने 2 से कटेगा, और 1 से तो सारा का सारा कटेगा। तो एगो ये हो गया अभाज्य संख्या 1। ये भी अभाज्य है, 3 से ही कटेगा 3। 4 तो दूसरे अंक से कट जाएगा। 5 ये भी अभाज्य है, 5 5 ही से कटेगा। 6 तो दूसरे अंक से भी कटेगा। 7 सिर्फ 7 से कट सकता है। 8 दूसरे अंक से भी कटेगा। 9 दूसरे अंक से भी कटेगा। 10 दूसरे अंक से भी कटेगा। 11 सिर्फ 11 से कट सकता है। कितने हो गए अभाज्य? 1, 2, 3, 4, 5। अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 5। टोटल संख्या कितनी हो गई? 11। टोटल संख्या 11, अभाज्य संख्या 5। तो इसका भिन्न क्या होगा मेरे भाई? भिन्न हो जाएगा 5/11।
टोटल वैल्यू में से तुम 5 अंकों पर विचार कर लिया है। तो हमने कहा 5/11। कैसे बताया था इसके पहले? देखो टोटल वैल्यू यहाँ पे क्या बताए थे, या तो यहाँ पे कि 7, यहाँ पे टोटल वैल्यू जो है हो गया 7 है, और यहाँ पे 3 खंड इसमें से विचार कर रहे हैं। या तो 3 बराबर भागों को आप 7 से डिवाइड करके उसको खंडित कर रहे हैं, ठीक है। या तो उसको समझ, जैसे यहाँ पे था 1 को 2 से खंडित कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 1 को 4 से खंडित कर रहे हैं, बराबर भाग निकल रहे हैं, ठीक है। या समझो कि 2 बराबर भाग में से 1 भाग पर विचार किया गया, 4 बराबर भागों में से 1 भाग पर विचार किया गया। यहाँ पर समझ सकते हैं 11 थे, 11 में से 5 पर विचार किया गया। बस उसी तरीके से इसको भिन्न के रूप में चेंज करना था। मुझे लगता है एक यहाँ तक क्लियर होगा। और आगे चलते हैं, इसमें क्या पढ़ना है देख लीजिए। अभी एक पढ़ना है कि संख्या रेखा पर भिन्न। अब संख्या रेखा पर किस प्रकार से भिन्न को दर्शाएंगे, इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। अब इस पर ध्यान से देखने का, इधर उधर नहीं करने का। जैसे मान लो कि यहाँ पहले संख्या रेखा खींच दीजिए, इस पर हमको संख्या को दर्शाना है, भिन्न को दर्शाना है कि किस प्रकार से इस पर भिन्न को हम दर्शा सकेंगा। तुम लोग ध्यान से पढ़ेंगा तो खूब बढ़िया से बुझाएंगा, है कि नहीं मेरे भाई? ठीक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनेगा, लेकिन ध्यान से तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि 1/2 है, 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा कैसे हो सकती है? देखो जैसे मान लो कि यहाँ हो गया 0, फिर हो गया 1, फिर हो गया 2, ऐसे हो गया। तब इसमें यहाँ हो गया 3। अब इसमें तो क्या देखना है कि 1/2 जो है ये किसके किसके बीच आएगा। 1/2 का मतलब हुआ कि एक भाग का 2 भाग, किसी एक चीज का 2 भाग, उसको कहते 1/2। माने 2 आधा 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 हो गया, आधा, इसका मतलब होता है आधा। तो यहाँ से यहाँ 1 है, फिर यहाँ से यहाँ 1 है तो 2 बना है, फिर 1 है तो 3 बना है। और ये आधे की बात हो रही है, 1 का आधा, ठीक है। तो 1 का आधा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो संख्या रेखा कैसे बनाएंगे मेरे भाई? देख लो, यहाँ मान लो 0 और यहाँ सीधा मान लो 1। अब 2 3 4 का तो काम ही नहीं है। जब यहाँ 1 से और उसके आधे से मतलब है, तो एक भाग को 2 बराबर भाग में बांटना। जैसे यहाँ पे बांटे थे एकदम बीच से, हाफ हाफ, तो यहाँ से यहाँ बराबर भाग में यहाँ बटेगा। तो यहाँ जब बटा, इसको इस तरह से क्रॉस का साइन दे देते हैं कि पता चले यहीं पे 1/2 बैठेगा। यहाँ तो समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि 2/3 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? 2/3। 2/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना था, चाहे दर्शाना है। चलो पहले 1/3 ही निकालते हैं, तब तो तुमको समझ में आएगा। 1/2 तो समझ गया, 1/3 इसका मतलब हुआ एक भाग को 3 भाग में बांटना है, ठीक है। चलो बांटते हैं, बराबर भाग में बांट दो, ये बराबर भाग में बटा। अब 3 भाग में से किसी एक भाग पर विचार करना है। 3 बराबर भाग हो गए, 3 बराबर भाग हो गए, उसमें से एक भाग पर विचार करना है। तो 3 बराबर भाग में से देखो, यहाँ पे देख लो, समझ लो 1 2 3 बराबर भाग है, उसमें एक भाग इस पर विचार करो। तो इस पर विचार करोगे तो ये वाला जो भाग होगा 1/3 हो जाएगा। अगर 2/3 होता तो 3 भागों में से 2 भागों पर विचार करते। तो 3 भाग कौन हुआ? 1 2 3, इसमें 2 भाग कौन होगा? 1 और 2। तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कटिंग मार देते हैं, ठीक है। 2/3 यहाँ हो जाएगा 1/3, 2/3, ये हो जाएगा 3/3। तो कहिएगा 3/3 कैसे? तो तीनों भाग में से तीनों भाग पर विचार कर लिया, तो 3/3 कटेगा, तो फिर वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई? यहाँ आपको क्लियर है? फिर से बता दूं, यहाँ देख लो 1/3 का मतलब 3 भाग है, 3 भाग में एक भाग पर विचार किया तो 1/3। 2/3 का अर्थ हो गया कि यहाँ 3 भागों में से 2 भाग पर विचार कर रहे हैं, तो एक भाग और दूसरा भाग, ठीक है। 3/3 का मतलब होगा 3 भाग है और तीनों भाग में तीसरा भाग, 1 2 3, तीनों भाग पर विचार कर लिए तो 3/3। इस प्रकार से इसको संख्या रेखा पर खूब बढ़िया से किसी चीज को भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जहां रहिए स्वस्थ रहिए।